मुझे पसंद है। सही। क्योंकि इतना अच्छा म्यूजिक वो देते थे। हर गाना मेरे पास सारे ही हैं गाने, सुनती रहती हूँ। कोई एक जिसमें आप, बड़ा मुश्किल करना चॉइस, इसमें एक चॉइस करना बहुत चले मुश्किल। दो बता दे, कोई एक दो। एक तो प्यार भरे दो शर्मीले नहीं, प्यार भरे दो शर्मीले, वाह वाह। और दूसरा है हम एक होकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं हैं। वाह वाह। ये तो मैं कहती हूँ, उनको पहले शायद पता था कि पहले चले जाएंगे, जिसलिए ये लिरिक्स से गाना देखे गए। क्या हम एक होकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे, भरी दुनिया में भीड़ा पाओगे जब हम नहीं होंगे। भरी दुनिया, शायद उनको पता था वो पहले ही चले जाएंगे। खुद मैडम कौन सा साथ बजाते थे दादा? एक्कॉर्डियन। एक्कॉर्डियन। मगर उनमें ब्यूटी ये था, वो कभी हारमोनियम में बैठ के गाना ट्यून नहीं किया। उनके हाथ में एक माचिस होता था, माचिस से वो बजाता है, पता नहीं किस तरह करके बजाता था, उसमें से वो गाना ट्यून करते थे। सिर्फ जब सिंगर आते थे उस वक्त वो हारमोनियम में बैठ के उनको रिहर्सल करा। अच्छा, कभी आपके साथ ये मशवरा किया कि जैसे आपको मुखातिब करके ये कहा हो कि मैंने बेगम ये गाना बनाया है और ये सुन लो, कभी ऐसा? कभी नहीं है ऐसा। वो कहते तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ, कोई किसी में दखल नहीं देना। तो आपको कहते क्या थे? बेगम कहते थे, क्या कहते थे? नहीं, नाम झरना। झरना। तो वो कभी इंटरफेयर नहीं। सबसे खूबसूरत आदत क्या? खूबसूरत आदत कैसे मैं अपनी खूबसूरत आदत में ये कह सकते हैं, सबसे जो मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करती, किसी की बुराई नहीं करती बैठ के। होता है ना कि गॉसिपिंग, आई हेट गॉसिपिंग, मैं कभी नहीं करती गॉसिप। ये अगर कुछ कहते मैंने कहा शादी चुप हो जा, मुझे ये सब बातें मत सुना। आई डोंट लाइक गॉसिप। ये जो मोटी सी खातून बैठी है, क्या नाम है शादी है? अच्छा, हसन निसार साहब आपसे पूछ रहे हैं दादा की अच्छी आदत। दादा की अच्छी आदत कौन सी? वो बहुत खामोश बंदा था। आई मीन कभी मेरा रात 12 बजे 1 बजे कभी पूछा नहीं, तो बस देर होना चाहिए लड़ाई जाता। मैं आते ही कहा कि एक सीन फंस गया थे, वो ख़त्म करने में देर हो गई, मगर कभी कुछ डांटा नहीं या कुछ बोला नहीं मुझे कि तुम ये हर वक्त अगर मैंने कभी ले जाती थी स्टूडियो में, शो होता था ना कि देखे पिक्चर रिलीज़ होगी, तो कभी मैंने कहा चले प्लीज़ देख ले। जाते थे, वो मेरी बुराई देखते थे, तुम्हारे इसमें ये बुराई थे, इसमें ये कपड़े ऐसे नहीं, बुराई कभी मेरी तारीफ नहीं की। अच्छा। कभी नहीं। अच्छा, और उनकी सबसे जो आपको बुरी आदत लगती थी, वो हर एक में होती कोई नहीं? खामोशी। वाह, क्या जवाब है। खामोश, आप जो मर्जी बोल जाऊँ मैं खामोश। वाह। वो कभी जवाब नहीं देते थे। मुझे गुस्सा आता था और मेरे कि मैं बोल रही हूँ और ये बंदा कुछ बोलता ही नहीं। मैडम, हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दें जाते जाते कि आपकी रोबन घोष साहब के साथ लव मैरिज थी या अरेंज थी? लव मैरिज। उन्होंने आपको पसंद किया या आपने उन्हें? उन्होंने मुझे पसंद किया। उनका तरफ से पहले ऑफर आया कि हम दोनों ने साथ ही एक पिक्चर में आए। अच्छा। उनका म्यूजिक बंगाली? हाँ, उनका म्यूजिक था, मैं हीरोइन। फिल्म का नाम क्या था? लॉस्ट डेज, हरारो दिन। लॉस्ट डेज। अच्छा, लॉस्ट। अच्छा, पाकिस्तान के अवाम नहीं हो यार, एक मिनट रुको। कैसे उन्होंने प्रपोज किया? कैसे प्रपोज किया? वो भी मजे किया, लाहौर में प्रपोज किया। अच्छा नहीं, ये सुनो जरा, ये जब उतनी है ना सीढ़ियाँ हैं, तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा यार मुझे पहले बता देते, सीधे लाउंज में इनको डिफिकल्टी ना होती। अच्छा, प्रपोज कैसे? मैंने, हम लोग वहाँ पे ढाका में बहुत सैलाब आते थे। ढाका से हम कुछ आर्टिस्ट आए थे, यहाँ से कुछ आर्टिस्ट लेके क्रिकेट खेल रहे, तो मेरे साथ मेरे माँ भी नहीं थे, बाप भी नहीं। मेरे जो सीनियर आर्टिस्ट थे ना, सुमिता देवी, उनको सब रेस्पेक्ट करते थे। उनको हमारा बनाए थे कि ये आप लुक आफ्टर करेंगे, तो वो हमारा था। एक लाहौर आ गया, रोबिन साहब भी आ गया, खामोशी से
कोई नहीं, वो अपने कमरे में, मैं अपने कमरे में, मगर मुझे वो पसंद थे पहले दिन से, बिकॉज उसका पर्सनालिटी, ड्रेस, बात करने का जो स्टाइल था मुझे शुरू से अब उनको जो मैं पसंद थी उन्होंने कभी नहीं बताया। Anyway, तो दोनों ही आ गए, तो एक दिन चांस मिला, सब शॉपिंग में गए या घूमने गए, मैं नहीं गई थी, मैं उनके साथ रह गई थी। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी, थक गई। रॉबिन साहब भी नहीं गया था, तो उनको मौका मिला, उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने पूछा उनसे कि दीदी बुला रहे, जाऊँ? कह रहा हाँ हाँ जाओ। तो मैं गई, तो उन्होंने प्रपोज किया मुझे। कैसे किया बाजी बताए? कैसे किया? बात तो मुँह से किया, बात तो क्या कहा? हाथ पकड़ के क्या कहा? नहीं, कह रहा है तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, हमसे शादी करोगी? मैंने कहा नहीं, शादी मैं नहीं करूँगी। कह रहे क्यों? मैंने कहा मेरा भाई नहीं है, मैं माँ बाप को जब सेटल करूँगी, एक घर बना के दूँगी, तब मैं शादी करूँगी। वाह। कह रहे तब करोगे? तुम्हें तो 10 साल लग जाएंगे। मतलब मैंने कहा अगर आप पसंद करते हैं इंतज़ार करें, वाह। नहीं करना है तो कर ले किसी और से। वो बाद में हुआ, मगर पहले तो मैंने ये कहा, मैंने कहा मैं अपने माँ बाप को सेटल करूँगी तब मैं शादी करूँगी। उन्होंने कहा ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते गए, फिर जहाँ भी मुलाकात हुआ बातचीत होती रही। फिर मैंने कहा देखिए भाई, मैंने कहा ज़मीन मैंने ख़रीद लिया, अब घर 3-4 साल लगेंगे। हमारी लव चली है 6 साल। अच्छा। 6 साल में मैं घर तैयार कर लिया था, फिर मैंने शादी किया। जब घर बन गए, मेरे अम्मी डैडी शिफ्ट हो गए उस घर में, मुझे तो बहुत खुशी मिली। मैंने रॉबिन साहब को भी बुलाया, माँ को भी दिखाया कि माँ मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। तो माँ ने कहा ठीक है, तू जहाँ खुश रहेगी मैं वहीं कर दूँ। कोई माँ बाप मुझे ऑब्जेक्शन नहीं दिया। आपको ये एहसास नहीं हुआ कि मैं सफ़े अव्वल की यानी पॉपुलर एक टॉप स्टार एक हीरोइन बन गई हूँ, तो मैं इस बंदे से शादी करूँ, मेरा करियर मुतासिर होगा? उस टाइम में रॉबिन साहब भी टॉप में थे। अच्छा। चंदा तलाश की म्यूजिक कम है अच्छा, वाह। स्टार इकट्ठा ही हुआ। उनका, वो भी टॉप में, उतने ही टॉप में थे जितने मैं थी। तो सही। डिफरेंस कुछ नहीं था हम कोई दोनों में। आपने क्लास डिफरेंस नहीं था। और गिफ्ट क्या दिया था उन्होंने पहला? मोहब्बत में। वाह। ये तो 50 साल पहले, 50 साल की हमारी घर थी, मुझे तो याद भी नहीं है क्या। 50 साल बाद भी आपकी आंखें उतनी ही प्यारी हैं। ये ऊपर वाला शॉट बना है। 50 दोबारा साल। देखे ऊपर। अच्छा, रॉबिन घोष ने आपको कभी कहा अमित अमाका भालोबाशी? जरूर कहा, ये बात तो कहा है, नहीं तो भालोबासा तो होता नहीं ना। हमारे व्यूवर्स को अमित अमाका भालोबाशी क्या मतलब आई लव यू? हाँ, उन्होंने ये तो उनको अच्छा। कहना है, नहीं तो फिर तो लव तो नहीं चलेगा ना। मुझे गिफ्ट का मुझे याद है, मेरे ख्याल से एक साड़ी मुझे बहुत खूबसूरत प्रेजेंट किया था, एंड ही लाइक साड़ी। अच्छा मैडम, आप बचपन में तो आपके कज़न थे और लड़का ही थी आप, लेकिन जब आप स्क्रीन पे आई हैं तो बड़ा फेमिनिज्म जो है वो बहुत प्यारी लगी आप साड़ी में। वो रॉबिन साहब को भी पसंद, रॉबिन साहब को भी पसंद साड़ी थे, वो हमेशा मुझे साड़ी में देखना चाहती। तो कैसे कैरी कर ली साड़ी? एक तो बड़ा कैरी करना भी थोड़ा। साड़ी तो वहाँ तो मुझे बहुत आदत थी ना। स्कूल जब छोड़ा मैंने, तो मैं ज़्यादा आगे नहीं पढ़ सकी, तो क्लास 8 के बाद ही साड़ी पहनना पड़ता है। अच्छा। साड़ी में चली गई, कॉटन साड़ी, तो आदत हो गई। साड़ी फिर कैरी करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। आज मैं नहीं पहन सकी मेरे घुटनों की तकलीफ के, नहीं तो मैं शलवार कमीज पहन के कहीं नहीं जाती, शॉपिंग में जाती हूँ, सच्ची बात है, ढाका में। नहीं तो साड़ी, हर जगह साड़ी। आज मेरे घुटनों में इतनी तकलीफ हो रही 2 दिन से, अभी सोचा एक्सरे कराऊंगी। नहीं तो साड़ी के अलावा कोई ड्रेस नहीं मेरे पास। यहाँ शॉपिंग वगैरह जाती हूँ, ढाका में शॉपिंग शलवार कमीज पहन के, अदरवाइज साड़ी।